Hello dear student, this is Prince. Welcome back to this channel. Now we're going to start with new chapter NCERT class 10th chapter number 14 which name is statistics. हम जान लेते हैं सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा का जो कलेक्शन है उसका एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसकी प्रेजेंटेशन करना और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस सिस्टम के बारे में ही स्टडी करना क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम इन सब का स्टडी करते हैं। ये क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाटा क्या है। डाटा क्या है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहने लगूँ फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट हुआ 50-50 मार्क्स का। उस टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों के नंबर आए 30, कुछ के 35, कुछ के 40, कुछ के 45। इस तरह से अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आते हैं। तो जो अलग अलग मार्क्स का एक टीचर जो तैयार करता है, स्लिप से तैयार करता है, एक एग्जाम चार्ट जो तैयार करता है, उस चार्ट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो होता है उनका एक डाटा। ठीक है। अगर ये डाटा भी दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। हम सारे डाटा की बात करेंगे कि डाटा कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। तो डाटा को डिवाइड किया जाता है दो तरह से। नंबर 1 अनग्रुप डाटा, नंबर 2 ग्रुप डाटा। डाटा आपने देखा, डाटा को कितने तरीके से डिवाइड किया जाता है? दो तरीके से। नंबर 1 अनग्रुप्ड डाटा एंड नंबर 2 है ग्रुप्ड डाटा। दोनों पे बारी बारी से बात करते हैं। अनग्रुप डाटा ये क्या होते हैं? कुछ नंबर ऑफ, यानी कि जिनको हम कलेक्ट करने में सावधानी हो, वो क्या कहलाता है? हमारे पास अनग्रुप डाटा कहलाता है। 5, 10, 15, 20, 25 नंबर तक का डाटा जो कहलाता है वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। सपोज करो 50 मार्क्स का टेस्ट था, कुछ के आ गए 32, कुछ के आए 35, कुछ के आए 39, कुछ के आए 42, कुछ के आए 45 और कुछ के आए 50 आउट ऑफ 50। जैसे मैथ में आउट ऑफ 50 आ भी जाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स को, सीरीज को देखेंगे, तो आपके भी आउट ऑफ 50 टू 50 या आउट ऑफ 70 टू 70 मार्क्स आपके भी आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसी डाटा को, बहुत बड़ा डाटा है, सपोज करो आपकी क्लास में 50 बालक है, तो 50 बच्चों के डाटा के अंदर आपको पता है, जैसे सपोज करो 32 मार्क्स काफी सारे बच्चों के आ सकते हैं, 35 काफी सारे बच्चों के आ सकते हैं, 39 काफी सारे बच्चों के आ सकते हैं। तो अगर इन डाटा को, एक बड़ा है, ये लार्ज है, इसको मैं अगर ग्रुप की फॉर्म में डाल दूं तो वो क्या बन जाए? ग्रुप डाटा। जैसे मैं कहने लगूं, जो ग्रुप डाटा होता है वो भी दो तरह का होता है। नंबर 1 पहले बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास मैंने इस तरह का डाटा मिलेगा आपको। जैसे सपोज करो मैंने बात कर दी, कुछ बच्चों के 32 नंबर हैं, कुछ के 35, कुछ के 37, कुछ के 40 और कुछ के, और आगे बढ़ा लेते हैं, जिसके 45 हैं और कुछ के आउट ऑफ 50 हैं। ठीक है। मैंने बोल दिया कि जो 32 हैं वो 9 स्टूडेंट के हैं, 35 7 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, 37 ऐसे हैं 8 स्टूडेंट जो 37 लेके आए हैं, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 लेकर आए हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 45 लेके आए और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 लेकर आए हैं। तो इस डाटा को क्या कहते हैं? हम ग्रुप डाटा कहते हैं। एंड नंबर 3 पर जो आता है अनग्रुप डाटा, वो कुछ इस फॉर्म का हो सकता है। क्या मैं ऐसे कह दूं इसी डाटा को कि जैसे 30 32 है, 32 कितने नंबर लेके आए? 9 लेके आए हैं। तो मैंने बोल दिया ये डाटा इस तरीके से बनाया जा सकता है कि 0 से 10 नंबर के बीच में कितनों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं जो 10 के 20 के बीच मार्क्स लेके आए हैं, या फिर 20 से 30 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 20 से 30 के बीच में जो नंबर लेके आए हैं। वैसे ही 30 से 40 और एक 40 से 50। ठीक है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि 40 से 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में कितने हैं? ये वाले 10 और 5 15 हैं, ऊपर वाले की अगर बात करूं। और 30 से 40 के बीच में हमारे पास कितने नंबर हैं? अगर यहाँ से देखेंगे 30 से 40 के बीच में, तो 8 7 15 और 15 और 9 24, 24 ये नंबर है। वैसे 30 से 32 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 24, सॉरी ये 9 भी रह गया, 9 को इसमें ऐड कर लो, 24 और 9
हमारे पास 33 स्टूडेंट है। वैसे ही हमने कम मार्क्स का लिया नहीं है कि 0 से 10 के बीच में भी हो सकते हैं कुछ नंबर्स हों, तो हम उनको ऐसी डिफाइन कर लेते हैं, 9 है, 8 है, 7 है। आपको समझ में आया होगा कि जो डाटा होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो अनग्रुप डाटा और दूसरा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर भी हमारे पास दो तरीके से लिखाया जाता है, एक तो नंबर और उनकी फ्रीक्वेंसी की कितनी बार आया, दूसरा जो टाइम जो नंबर इंटरवल है मार्क्स इंटरवल, और दूसरा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटरवल के अंदर नंबर्स हैं। ठीक है, आप क्लास 9th में जो पढ़ चुके हैं वो अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ चुके हैं, और दूसरा ग्रुप डाटा की फर्स्ट फॉर्म के लिए आप क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, मीन, मोड, मीडियन। क्लास 10th में हमें पढ़ना है जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होते हैं, उनका हम मोड, मीडियन और मीन कैसे निकालेंगे, वही हमें क्लास 10th में पढ़ना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीन, फिर उसके बाद मोड, फिर उसके बाद मीडियन। अगर आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम मीन करेंगे।